रहमतुल्लाह साहब ने जो तलब किया हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि पहले तो आपके सामने हमें हर रोज़ अदालत में बुलाया जाता था और 21-22 केसों में पेश किया जाता था। कभी कहा जाता था कि आप व्हील चेयर पर आना चाहें तो उस पर आएँ, कभी कहा जाता था कि आप बीमार हैं तो एम्बुलेंस में आना चाहते हैं तो उसी पे आएँ। तो इंतहाई अफसोसनाक ये है कि अभी जब अदालतें बुला रही हैं इमरान खान साहब को अदालतों में पेश करने के लिए, तो वो सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया और सिक्योरिटी का बहाना बना के उनको अदालतों में पेश नहीं किया गया। तो देखें, आज हमारा मेन केस तो था साइफर केस, जिसमें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दायर की हुई है। उस पर समाअत थी। आपके सामने किस तरह लास्ट मंडे को FIA को नोटिस जारी किए गए और मुतल्लिका अदारों को नोटिस जारी किए गए। तो इसका यही मतलब होता है कि आप मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ। लेकिन वही पुराने बहाने जो आपके सामने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत और जब से इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं, वही पुराने बहाने जो बनाए जाते हैं, वही पुराने बहाने जो छोटी कचहरियों में बनाए जाते थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा दोहराए गए। और आज फिर कहा गया कि क्योंकि ये केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है तो इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग चलाई जाए। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं, हमने तो कहा कि बिल्कुल अभी इस समाज से जो गैर मुतल्लिका अफराद बैठे हुए हैं इनको आप उठा दें और अभी से इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर लें। लेकिन इमरान खान साहब 15 अगस्त से इस तरह इस केस में गिरफ़्तार हैं और किस तरह आपके सामने पहले बहाने बनाए गए। कभी पूरा हफ्ता जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज थे वो गायब रहे और इसकी प्रोसीडिंग ना हो सकी और उनकी जगह ड्यूटी जज मौजूद नहीं थे। फिर वही प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से उधर भी बहाने बनाए गए कि हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, हम बीमार हैं, हमें जो है हमारा पेट ख़राब है। तो आज हम उम्मीद कर रहे थे कि वो बहाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम अज़ कम नहीं, और हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये उम्मीद थी कि उनके बहाने इधर आज नहीं सुने जाएंगे। लेकिन उन्होंने बनाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर इस बात पे ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया और मुलतवी प्रोसीडिंग कर दी कि इसका लायामल हम बनाएंगे और बना के फिर इसको रीफिक्स किया जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमने तो इस्तदा की कि कल के लिए इसको फिक्स कर दें, लेकिन अभी तक इसका फ़ैसला नहीं किया गया। देखते हैं, ऑर्डर आता है तो हमें सामने आएगा। दूसरा जो इमरान खान साहब का अडयाला से जेल मुंतकली के हवाले से आपने कहा, वो बिल्कुल हमारी वो केस तो हमारा पहले दिन ही डिसाइड हो जाना चाहिए था कि जिस दिन 5 अगस्त को इमरान खान साहब को जल्दी और उजलत में तोशाखाना केस में गिरफ़्तार किया गया, उनको अडयाला जेल में ऑर्डर किया गया, लेकिन गैर कानूनी तौर पर उनको किस तरह अटक जेल में बंद कर दिया गया और किसी किस्म की उधर सहूलत नहीं दी गई। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि अपने नैरेटिव पे, अपने नज़रिए पे कायम है और इस कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो समझते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और लेकिन आपके सामने साबिक़ वज़ीर आज़म को इस तरह गैर कानूनी तौर पर अटक जेल में बंद रखना इंतहाई अफसोसनाक है। अभी चीफ़ साहब ने इस केस में ये कहा है कि इसको आप किस कानून के तहत आपने उधर अटक जेल में रखा हुआ है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप इनको अडयाला जेल में मुंतकिल करें। तो अभी इस केस का अभी डिटेल ऑर्डर आना है, तो आता है तो उस हवाले से सारी डिटेल सामने आएगी। कुदरतुल्लाह ने जो तलब किया हुआ था, अच्छा, कुदरतुल्लाह साहब ने जो तलब किया हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि पहले तो आपके सामने हमें हर रोज़ अदालत में बुलाया जाता था और 21-22 केसों में पेश किया जाता था। कभी कहा जाता था कि आप व्हील चेयर पर आना चाहें तो उस पर आएँ, कभी कहा जाता था कि आप बीमार हैं तो एम्बुलेंस में आना चाहते हैं तो उसी पे आएँ। तो इंतहाई अफसोसनाक ये है कि अभी जब अदालतें बुला रही हैं इमरान खान साहब को अदालतों में पेश करने के लिए, तो वो सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया और सिक्योरिटी का बहाना बना के उनको अदालतों में पेश नहीं किया गया। तो बिल्कुल हमें चाहिए कि ठीक है।